Hello bachcho, let's read the question. Anhydrous aluminum chloride is covalent. From the data given below, predict whether it will remain covalent or become ionic in aqueous solution. Ionization energy of aluminum is 5137 kilojoule per mole. Enthalpy of hydration for aluminum cation equals to negative of 4665 kilojoule per mole, and enthalpy of hydration for chloride anion is equals to negative of 381 kilojoule per mole. सो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड कोवेलेंट नेचर का होता है. हमें बताना है कि अगर हम उसे एक्वस सोल्यूशन बना दे तो क्या ये तब भी कोवेलेंट रहता है या आयोनिक हो जाता है. गिवन है हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एल्युमिनियम और क्लोराइड आयन का और आयनाइजेशन ऑफ एंथैल्पी दी है. सो सबसे पहले कि जो एंथैल्पी चेंज होता है रिएक्शन का विच इज डेल्टा एच, ये क्या है हमारा एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. सो ये डेल्टा एच होता क्या है? ये होता है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एनर्जी यूज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन, एनर्जी यूज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन. सबसे पहले हम एनर्जी रिलीज निकालते हैं ड्यूरिंग हाइड्रेशन. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जब हम हाइड्रेशन अगर आयोनाइज करें तो ये ब्रेक करता है एल्यूमिनियम प्लस 3l, एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज अलॉन्ग विथ 3 क्लोराइड नेगेटिव. अगर हम इसका एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन निकालें, डेल्टा एच हाइड्रेशन दोनों का देखें तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नेगेटिव वो 4665 किलो जूल जो कि एल्यूमिनियम के लिए प्लस 3 इंटू नेगेटिव और 381, ये टोटल आएगा किलो जूल पर मोल में. ये क्या करेंगे हम टोटल ऐड कर देंगे. तो जब हम इन्हें टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ 5808 किलो जूल पर मोल. मैं इसे हटा दूं ना कंफ्यूज होगा. ये हो गया हमारा किलो जूल पर मोल. नाउ यहाँ पे हो गया एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन जस्ट नेगेटिव ऑफ 5808. अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग आयनाइजेशन. जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग आयनाइजेशन ये जो होता है ये नेगेटिव में होता है. तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ -5137. तो ये हमारा आएगा माइनस ऑफ 5808, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5137. ये सारा का सारा चल रहा है हमारा किलो जूल पर मोल में. तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ 6701 किलो जूल पर मोल. ये हो गया हमारा एंथैल्पी चेंज. अगर आप देखो तो नेगेटिव साइन क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं. हियर नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट एनर्जी रिलीज हो रही है. और ये जो बेसिकली है ये जो एनर्जी रिलीज है ये क्या है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ये ज्यादा है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन. दिस सिग्निफाइज कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ये ज्यादा है एज कंपेयर विथ एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन. बेसिकली हमारा ये कंक्लूजन सिंप्लीफाई करता है कि जो हमारा AlCl3 होगा एक्वस सोल्यूशन में वो आयोनिक नेचर का हो जाएगा. द कंक्लूजन इज AlCl3 जो होगा विल बिकम ionic in aqueous solution.
एंड द रीजन बिहाइंड, क्योंकि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर विद एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन। अगर एनर्जी यूज ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ज्यादा होता तो फिर ये कोवेलेंट ही रहता। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।